पता नहीं, जो धारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग आत्मा अनात्म विवेक इस पर चिंतन कर रहे हैं। आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इसका विवेक माने पहले इनको अलग अलग से समझना। तो जो हमारा दृश्य होता है वो है अनात्मा, और जो उस दृश्य को देखने वाला दृष्टा है वो है आत्मा। तो पहली स्टेप है हम इस विवेक को समझना, माने जो दृश्य पदार्थ है वो हमारे कारण है कि हम उसके कारण हैं। पहला विवेक ये। चाय ये दृश्य पदार्थ है, तो हम चाय के कारण है कि चाय हमारे कारण है। लेकिन जब ये उल्टा हो जाता है, बिना चाय के कैसे हम जी सकते हैं, तो चाय बन गई आत्मा और हम बन गए अनात्मा। तो पहला विवेक क्या होगा कि दृश्य पदार्थ हमारे कारण है, हम उनके कारण नहीं है। ये सिद्धांत है हो गया। अब यदि इसको हमने स्वीकार किया तो फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जैसे ये माइक मेरे कारण है कि मैं माइक के कारण हूं। देखो, ये दुनिया मेरे कारण है कि मैं दुनिया के कारण हूं। धीरे 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 चिंतन करते करते व्यक्ति भावना में प्रवेश करता है। दो बातें होती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अयुक्त माने जिसको युक्ति नहीं है। युक्ति माने नैक। जिसको ये युक्ति नहीं है कि शास्त्रों का अध्ययन करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, यह युक्ति जिसको नहीं है उसको समझ में नहीं आता। वो केवल कंप्लेन करता है। जैसे नॉर्मल कंप्लेंट जो आती है वो यही है कि आप कह तो देते हैं कि अपने आप से मत बोलो, फिर कैसे नहीं बोलो। देखो, अब कैसे बोलो तो मैं बता सकता हूं, कैसे नहीं बोलो कैसे बताऊं। देखो, मनुष्य ये समझ नहीं पाता क्योंकि उसने उसको कन्विंस नहीं किया है। हमारी जब निष्ठा हो जाती है ना, तब ये बातें धीरे धीरे होती है। तो युक्ति क्या है? युक्ति यही है कि जो हमको बताया जाता है वो कैसे संभव है, इस पर चिंतन करो। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। किसी को लेकर के आपने देखा होगा, अनेक, आप तो सभी प्रोफेशनल सत्संगी हो, हर एक महात्माओं को सुन करके रख दिया है।
अब स्वामी जी आप ट्राई मारो, कई फेल हो गए, अब आप ट्राई करो। देखो, तो इतने महात्माओं को सुन के रख दिया है। तो आपने देखा होगा हर जगह में सत्संग के बाद कुछ ना कुछ प्रश्नोत्तरी होती है, एक प्रश्नोत्तरी का स्पेशल सेशन होता है। या तो फिर जैसे समझो आप लोग 100 लोग हो तो फिर 10-10 के ग्रुप बनाए जाएंगे और उसमें से एक जिसकी जबान लंबी है वो हो जाता है हेड ऑफ द ग्रुप और बाकी लोगों को चुप करता है और ये अपनी जबान चलाता रहता है। देखो, और फिर कहेंगे जाके बैठो कहीं इधर उधर में, और 1 घंटे तक आप अपने आप में डिस्कशन करो, समझो। ये सब जो है ना, ये सब कोई मतलब नहीं इसका। आत्मचिंतन पब्लिक में नहीं होता, अपने अंदर होता है। प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिलेंगे, समाधान नहीं मिलेगा। तो युक्ति अपने आप को ढूंढनी है। देखो, ये युक्ति ढूंढना संभव तब है जब हमको अध्यात्म का महात्म्य समझ में आएगा तब। जैसे हमको पैसे का महात्म्य समझ में आ गया है, तो पैसे कैसे कमाने चाहिए, कितने प्रकार है, टेबल के ऊपर का प्रकार अलग है, टेबल के नीचे का प्रकार अलग है। देखो, दान धर्म का प्रकार अलग है, क्योंकि हमको पैसे के प्रति महात्म्य है। इसी प्रकार से अध्यात्म के प्रति जब महात्म्य होता है ना, तब हमको ये जो हमने सुना है ये जीवन में कैसे उतारना, इस पर हम लगे हैं। कई बार क्या होता है कि हमको अपने प्रश्नों से प्रेम हो जाता है, प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहते हम। ये बात हमने वृंदावन में सीखी। एक अम्मा हमको प्रश्न पूछ रही थी, स्वामी जी आप सब लोग बैठे हैं यहाँ, खड़े हो जाते। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, कोई प्रश्नोत्तरी नहीं हो रही। हमने कहा हमारे यहाँ सभी ज्ञानी है, किसी को प्रश्न भी नहीं, उत्तर की भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे होता है, महात्मा जी बैठे हो प्रश्न नहीं पूछे। अच्छा मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, ओब्लाइजिंग मी। तो प्रश्न पूछा कुछ, तो मैंने पूछा अम्मा तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, ऐसा प्रश्न तो बहुत कम लोग पूछते हैं जो आपने पूछा है। लेकिन ये बताओ आपने ये प्रश्न कितने महात्माओं को पूछा, आपको कैसे पता चला? तो आप क्या जैसे स्टैम्प कलेक्शन करते हैं ना, वैसे प्रश्न के उत्तर कलेक्शन कर रही हो क्या? देखो महाराज, ये अपने अंदर में ही इस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतारना है, ये युक्ति हमको चाहिए। तो नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य, और ये युक्ति क्या है, नचा युक्तस्य भावना। और पहले ज्ञान हो फिर भावना हो। भावना माने क्या? देखो, ये भावना का अर्थ हमने एक अम्मा को बताया था। कहीं कोई रोटरी क्लब का फंक्शन था और हम तो टाइम से पहुंच गए, तो बैठे थे स्टेज पर अकेले, बाकी के रोटेरियन रोटेट हो रहे होंगे, कहीं आ रहे होंगे। तो एक अम्मा थी स्टेज पर, इधर से उधर उधर से इधर जा रही थी। मुझे तो टाइम पास करना था, तो मैंने उसको देखा, खट 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 इधर जाएगी, कुछ करेगी ना करेगी, फिर इधर जाएगी, ऐसी दिख रही थी कि बहुत बिजी है, उसी के कारण सब चल रहा। तो मैंने सोचा कि टाइम पास करना है, जरा खेलते हैं, चिढ़ाने में मजा आता है ना। तो मैंने कहा कि अम्मा आप बहुत बिजी हो। नहीं 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 स्वामी जी, बताइए क्या कर सकती हूँ मैं। हमने कहा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम भावना है। ये भावना का क्या अर्थ होता है? बोले मुझे पता नहीं, मेरे माँ बाप ने रख दिया। आप बताइए क्या अर्थ होता है भावना का? भाव माने रेट, प्याज क्या भाव मिलता है? ना माने नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, इसका अर्थ है भावना। उसका चलना बंद हो गया, चली गई आई।
फिर आई नहीं सामने। देखो, तो भावना क्या है? भावना यही है, हमने अपने आप को मान लिया है कि मैं बहुत अच्छा हूं, हमने अपने आप को मान लिया कि मैं बड़ा सुंदर हूं, हमने अपने आप को मान लिया है कि मैं अमुक अमुक हूं। अब हमने माना ही है ना, तो ऐसा क्यों नहीं मानते? आत्मनो अन्यः गतिर्नास्ति, सर्वम आत्ममयम जगत, आत्मनो अन्य नहीं क्वापि, आत्मनो अन्य तृणम नहीं। अब ये भावना करो, आत्मनः अन्य गतिर्नास्ति, गति माने डेस्टिनेशन, लक्ष्य। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पति को पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, अपने लिए प्रिय होती है। मां को पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। हमको लड्डू लड्डू के लिए प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। लेकिन हम अपने आप को प्रिय अपने लिए ही होते, अन्य के लिए नहीं। आत्मनस्तु कामाय, इसीलिए आत्मनः अन्य गति नास्ति। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल मैं है, और वही हमको आके रुकना है। देखो कैसे, रूप रंग का आत्मा दृष्टि है, तो यदि हम अपने दृष्टि में वापस आ जाए, माने क्या, रूप रंग को देखो लेकिन उसके द्वारा प्रभावित न होए, तो आप दृष्टि में निवास कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, हम दृष्टि से भटक जाते हैं। ये रूप रंग के ऊपर में कमेंट्री शुरू कर दी तो अपने से दूर भटक गए। और यदि हमारी दृष्टि ना हो तो कुछ दिखता ही नहीं, है ही नहीं कुछ। तात्पर्य क्या निकला, ये संपूर्ण विश्व केवल मैं के कारण है। अब सवाल ये है कि ये मैं कौन है, यहां हमको ध्यान लाना है। तो ऐसी स्थिति होती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। आपको पृथ्वी पर लिखने के लिए कहा, बोलने के लिए कहा था, बहुत बोलोगे। पानी पर थोड़ा कम, अग्नि पर और कम, वायु पर और कम, आकाश पर क्या बोलोगे? आकाश पर बोलते ही नहीं हम जो बोलते हैं आकाश में जो लटकी चीज है उसको लेकर के। देखो, एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में हमको ले गए थे दिखाने के लिए। सब दिखा दिया, ये है वो है, यहाँ से फ़ोन करो तो सैटेलाइट में जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, तो सब बताया। बड़े ब्रिगेडियर साहब थे जो ले गए थे। फिर स्टैंडर्ड, आपके कोई प्रश्न है? तो मैंने कहा हाँ एक प्रश्न है। क्या? आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो उनको लगा कि रियली बाबा जी इनको कुछ नहीं आता। तो बोले क्यों? मैंने ऐसे पूछ रहा हूँ, आपने पूछा, प्रश्न पूछो तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं। हाँ, हमारे इसका नाम है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा आप दूसरा प्रश्न, यदि कैंसर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ बेसन के लड्डू कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको कैंसर डिफाइन करना पड़ता है, कैंसर किसको कहते हैं। इसी प्रकार से जब आप कहते हो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो विल यू प्लीज डिफाइन स्पेस? तो वो शांत हो गए। बोले ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछता। हमने कहा हम एबनॉर्मल है। कहने का तात्पर्य, जितने सूक्ष्मता के तरफ हम चलेंगे उतनी आपकी वाणी शांत हो जाती है। जितने अपने से दूर भटकेंगे हमारी वाणी बड़ी मुखर हो जाती है। तो दूर क्या है? दूर जगत है। और हमारे नजदीक क्या है? हम स्वयं हैं।
आत्मनः अन्या गतिर्नास्ति। यदि आप लोग यहाँ से निकल जाओ तो दृष्टि को कोई हानि नहीं, यदि और सारे लोग इकट्ठे हो जाओ तो दृष्टि को कोई प्रभाव नहीं। कितनी सिंपल बात है। यह जो विवेक है, इस विवेक को पहले समझना है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, लेकिन हमको ये विवेक समझ में नहीं आया तो हम पत्थर है। और यदि ये समझ में आया, फिर समझ में आया है लेकिन अनुभव नहीं आ रहा है, तो फिर भावना करो। क्या भावना करो? आप इतने बैठे हो, मैं देख रहा हूं, तो यदि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, दृष्टि शांत हो गई, और यदि फिर मैंने आंखें खुली और फिर आप दिखे, तो जब आप दिखते हो या नहीं दिखते हो, इसका दृष्टि पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। लेकिन यदि दृष्टि ही ना हो तो इसकी कोई सत्ता नहीं। इस प्रकार से सर्वम आत्ममयम जगत, तो सभी रूप रंग दृष्टि का ही विस्तार है, सभी इंद्रिय मन का ही विस्तार है, मन मय का ही विस्तार है, मय चेतना का विस्तार है। अब ऊपर ऊपर जाओ, रूप रंग अनेक है, और उसमें फिर एक रंग को पकड़ो या एक रूप को पकड़ो। फिर विषय अनेक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक को पकड़ा। फिर एक इंद्रियों को पकड़ो, 5 इंद्रिय है, उसको पकड़ा। फिर ये किसके किसके कारण है? मन, एक मन को पकड़ो। फिर मन में राग द्वेष अनेक है, सबको छोड़ो, मय को पकड़ो। मय को छोड़ो, चेतना में रहो। तो जैसे जैसे हम अपने पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे अनेकता का प्रभाव शांत होने लग जाता है। ये इसका अर्थ है। आत्मनः अन्या गतिर्नास्ति, सर्वम आत्ममयम जगत। ये मय का ही विस्तार है। इस पर आप 10 बार चिंतन करो। शुद्ध चेतन सत्ता, अभिव्यक्ति 2 प्रकार से, जड़ और चेतन। चेतना की अभिव्यक्ति, फिर मन, मन की अभिव्यक्ति, इंद्रिय, इंद्रियों की अभिव्यक्ति, विषय। तो वापस जाना हो तो उल्टे चले जाओ। यही सब साधना है। देखो, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ। 3 अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आदमी सब समझता तो है, लेकिन फिर भी गलत कार्य क्यों करता है? उस समय भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। क्योंकि कामना के कारण, इस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो उसी को क्रोध कहते हैं। देखो, यदि प्रसन्न है तो वो घर की लक्ष्मी है, और यदि गुस्से वाली है तो महाकाली है। 2 रूप, एक काम और क्रोध। इसीलिए कामेश क्रोधेश, इसके प्रभाव में आ गए तो फिर महाअशनः महापाप्मा, कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। कितना भी प्रयत्न करो, कामना अपूरी ही रहेगी। और उसके पश्चात क्रोध, यदि कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया, पूरी हो गई तो लोभ हुआ, और चाहिए। देखो, तो क्या करें इसको? विद्धि एनम यह वैरिणम। यह जो काम है, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है, और दुश्मनों से प्रेम नहीं करना चाहिए, दुश्मनों को मारना चाहिए, खत्म कर डालो उनको। ये जो सिद्धांत तो होता है ना, किसी को मृत्यु दंड की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जेल में रखो, कुछ नहीं होता जेल में रखने से, वहीं खत्म कर डालो उसको। देखो महाराज,
काम एष क्रोध विद्धि एनम यह वैरिणम, यह माने अपने हृदय में, जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो काम है। अच्छा, इसको मारना है। कहाँ है वो? इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। यह काम 3 जगह में रह करके हमको परेशान करता है। इंद्रियाणि, उसके बाद मन और बुद्धि। पहले हम काम के प्रभाव में आकर के इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, और इंद्रियों को जीतने के पश्चात यह जो काम है ये मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश करने के बाद फिर आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है। देखो, हम किसी के घर गए थे, उन घर के बुढ़ाऊ ऐसे बैठे हुए थे अकेले। तो मैं तो अपना टाइम पास करने के लिए जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। सोचा चलो टाइम पास करते हैं, कुछ सीख लेते हैं। तो मैंने कहा, बाबूजी आप कैसे हो? जिंदा हूँ। मरो फिर। खाना खा लिया क्या? हाँ, कोई टुकड़ा फेंक देता है तो खा लेते हैं। कारण क्या है? मुझे घर में महत्व नहीं है। देखो, तो पहले काम इंद्रियों में था और वहां से माइग्रेट होकर के मन में गया। मन में जाने के बाद आदमी को अपने आप में तरस आता है, पता नहीं है भगवान क्यों नहीं उठा के ले जाता मुझे। वहां भी तुम भगवान को बोर करोगे, यही रहो। देखो महाराज, जो वयस्क लोग दुखी होते हैं उसका मूल कारण वो स्वयं है, अन्य कोई नहीं है। वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्फ। ओ, ये बात समझने से ही हो सकती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, यदि समझेंगे नहीं तो दुखी रहेंगे। इसीलिए जब जब हम दुखी होते हैं, समझ लेना हमारे अहंकार की पराकाष्ठा हो गई है। दुख की चोट अहंकार पर पड़ती है, परमात्मा पर नहीं पड़ती। जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा आदमी दुखी होता है, जितना कम अहंकार उतना कम दुखी होगा। और भगवान को अहंकार हिच नहीं तो वो परमानंद है। तो क्या भावना करनी है? भावना यही करनी है कि मैं तो परमानंद हूं। लेकिन लोग समझते नहीं मेरा महत्व। अरे भगवान का महत्व नहीं समझते, तुम किस खेत की मूली हो? कौन निश्चय कि दुख का यही कारण है, इसी को काम कहते हैं। तो यही भावना करनी है हमको कि सर्वम आत्ममयम जगत। अब ये कैसे समझना है? समझो, कई बार होता है खाना खाते समय अपने ही दांतों से अपनी ही जीवा कट जाती है, तो उस समय क्या हम दांतों को गिरा देते हैं? या यदि वो जीवा दांतों के बीच में जाकर के वहां का अन्न का कण खोद खोद के निकाल देती है, तो क्या दांत कहते हैं थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी? नहीं, क्योंकि अन्य की प्रतीति होने के बाद भी अन्य का भाव नहीं होता, तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि दांत भी मैं हूं और जिह्वा भी मैं हूं। देखो, यह जो विस्तार है अपना, पहले विस्तार होता है उपाधि की तरफ से। हम अमीर है, ये अमीर है, फिर हम लोगों की शादी रिश्ता बन सकता है। मुझे ये पता नहीं था, 1 साल पहले की बात है। मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी हमारे लड़की के लिए, लड़के का आप तो इतनी जगह घूमते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा किसी को। तो एक को मैंने पूछा, बोले स्वामी जी उनकी कीमत कितनी है? मैंने कहा फ्री है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। जो आसामी 10 करोड़ के ऊपर के हो गए, उनका एक ग्रुप होता है। जो
8 से 10 के बीच में हो गए, वो दूसरा ग्रुप होता है, उनमें रिश्ते होते हैं। मैंने रिश्ते पैसे में हो रहे, पुरुष स्त्री में नहीं हो रहे। देखो कितना उपाधि में फंसे हैं। इसीलिए आत्मनः अन्या गतिर्नास्ति सर्वम आत्ममयम जगत, केवल एक ही तत्व है, उसको पकड़ के रखो। फिर आत्मनः अन्य न क्वापि, मैं से अन्य कुछ भी नहीं है। देखो इस मैं को पहचानना, यही है आत्मानात्म विवेक। इसको पकड़ के रखो, इसी को जीवन में उतारना है। यहां तक के कि आत्मनः अन्य तृणम नास्ति, घास की पत्ती भी हमसे अन्य नहीं है। कैसे संभव है? हम सपने में नहीं देखते क्या? सब दुनिया देखते है सपने में। पंच महाभौतिक सृष्टि सपने में होती है। वहां पेड़ पौधे, घास, कबूतर, सब कुछ होता है। अपना मन ही तो बना है सब कुछ। जब हमारा मन पूरी सृष्टि निर्माण कर सकता है, तो क्या परमात्मा नहीं कर सकता? वही अपना स्वरूप है। तो हमारे योग वशिष्ठ की बात है, ये हमको बहुत अच्छी लगती है। उसको आप पकड़ो, तब आपकी भावना ठीक बनेगी। जैसा हम सपना देखते हैं, सपने में सुख दुख का अनुभव होता है, सपने में सब कुछ होती है, दुनिया होती है पूरी। पंच महाभूत है, सृष्टि है, पशु पक्षी है, अच्छे बुरे लोग है, प्रेम है, भोग है, रोग है, सब कुछ है। कब तक के? जब तक सपना चलता है तब तक। ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति सपना, ये सपना है ऐसे नहीं देखता। स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सति असत भवेत्। जब चलता है सपना तब सॉलिड रियलिटी होती है, और एक बार सपने से निकल गए तो फिर बड़े ज्ञानी बनते हैं। नो, इट वाज जस्ट ए ड्रीम। देखो, एक हमने किसी लेक्चर में बताया था, एक छोटा सा बच्चा सुबह से उठ करके रोने लग गया। उधर से ही उसके पिताजी आए दूसरे कमरे से, क्यों रो रहे हो तुम? उसने रोते रोते बताया, पापा पापा मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना है? छोटे बच्चे को काहे के सपने आते? नहीं, मुझे सपना ये आया कि मैं परीक्षा में फेल हो गया हूं। देखो, तो बाप ने डांटा, अपनी मां पर गए हो, सुबह से उठ के रोते हो, तुम सपने में भी नहीं पास हो सकते, तो असल में क्या पास हो जाओगे? जो आदमी सपने में भी खुश नहीं रह सकता, वो असल में क्या खुश रहेगा? अब ये सपना अच्छा हो बुरा हो, जब जग जाते हैं तो उसके पश्चात हम इसका चिंतन करते क्या कि सपने में मैं स्विट्जरलैंड गया था, लेकिन कौन से घर में गया था याद ही नहीं आ रहा। देखो, तो स्वकाले सत्यवद भाति, जब सपना चलता है तो वो सत्य दिखता है। प्रबोधे सति, और जब जग जाते हैं असत भवेद, कुछ नहीं था। ये बात समझ में आ गई तो हमारे स्वप्न सृष्टि के हम ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को 4 सर, हमको भी 4 सर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जब हम अपनी सृष्टि निर्माण करते हैं सपने में, तो उस समय तो बड़ा सत्य लगता है, और जब जग जाते हैं तो हम कभी उस स्वप्न सृष्टि के जो लाभ हानि, मित्र और शत्रु थे, उसके बारे में कभी चिंतन करते हैं क्या? त्याग दिया उसको, कुछ नहीं यार, सपना था। यदि ये बात समझ में आ गई हो, अब आगे चलो। जैसा हम सपना देखते हैं वैसे ब्रह्मा जी सपना देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी के सपने में हम सब कार्टून है। जब तक के वो सो रहे हैं तब तक ये चलेगा,
जो जग जाएंगे तो गायब। और उस समय ब्रह्मा जी ये नहीं सोचेंगे अरे किसको स्वर्ग में भेजू, किसी को नरक में भेजू, कोई चक्कर ही नहीं। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। देखो महाराज, ध्यान से सुनना, ये बातें जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये अपने में रखना, पब्लिक को मत बताना। ये तो आपको अनेक नामों से संबोधित किया जाएगा। देखो, इसीलिए अपने आप में रखो ये सब ज्ञान। यदि ये ज्ञान अपने आप में है तो क्या होगा, आप हल्के फुल्के रहोगे। नहीं तो इतना गंभीर हो करके, स्वामी जी मुझे नरक में नहीं जाना, मत जाओ। नहीं, लोग कहते हैं कि पाप करने से नरक में जाते हैं, कहने दो लोगों को, उनको साथ में ले जाना, कंपनी। देखो, मासेस को कंट्रोल करने के लिए दो रिमोट कंट्रोल के स्विच होते हैं, दो। एक है ग्लानी, गिल्ट। जिसके मन में ग्लानी या गिल्ट आ गई है, वो आदमी जगत में कंट्रोल हो जाता है। तो ये गिल्ट कैसे लाते हैं? देखो, आज एकादशी है, हाँ, तुमने खाना खाया, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। अब ये जिंदगी भर उसी गिल्ट पे, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, फिर किसके पास जाओगे? एक बार गिल्ट आ गई, आदमी गया काम से। दूसरा डर, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। तो नरक ना किसी ने देखा है। देखो, एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी नरक कितने प्रकार के हैं? हमने कहा बहुत बड़ा मेनू है, तुमको जो चाहिए ले लो। कितने हैं ना, 28 प्रकार के नरक है। और इसका विस्तार से वर्णन भागवत के 7वें स्कंद में है, पढ़ लो, जो चाहिए टिक मार कर तो पहुंच जाओ। यदि जानने योग्य जगत में कुछ है तो अपना आपा। अन्य के बारे में जानने से काम और द्वेष दो निर्माण हो जाते हैं। और यही दो संस्कार हमारे मन पर जब आ जाते हैं तो हम उनसे प्रेरित होकर के जीवन जीते हैं। देखो, तो जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में राग का संस्कार होगा, उसके पीछे हम दौड़ेंगे। जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष का संस्कार होगा, उससे दूर दौड़ेंगे। पूरी लाइफ दौड़ा दौड़ी चलेगी। इसीलिए जहां है वहां मौज में रहो, और बाकी कुछ नहीं करना साधना में। यदि स्मार्टफोन नहीं मिला तो ऑर्डिनरी फोन से खुश रहो। नहीं, लेकिन मुझे वही चाहिए था, वो क्यों नहीं मिल रहा? जिंदगी भर दुखी रहोगे। जिसमें है उसमें मस्त रहो। अब ऐसी जब मस्ती हो जाती है तब ये बात समझ में आता है, आत्मना अन्य तृणम नास्ति। तो जैसे सपने में घास भी हमारा मन ही होता है, इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि में केवल एक तत्व है, बाकी कुछ नहीं है। आत्मना अन्यत क्वचिन नास्ति, आत्मना अन्यत तुषम नास्ति, सर्वम आत्ममयम जगत, ब्रह्म मात्रम इदम सर्वम, ब्रह्म मात्रम असन्नहि। देखो, आत्मना अन्यत तुषम नास्ति, इस जगत में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। माने, ध्यान से सुनना, ये गलत वाक्य है। जगत में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में जगत है। ये आप यदि सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, तो विचार करने की प्रक्रिया में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। देखो, आप सभी के सभी हमारे दृष्टि के अंदर हो, दृष्टि के बाहर नहीं हो।
आकाश बाहर भी है, इस हॉल के अंदर में भी है। तो सत्य क्या है? आकाश के दृष्टि से देखो तो हॉल आकाश में है, हॉल के दृष्टि से देखो तो आकाश हॉल में है। तो इस हॉल में यदि कहीं चूहा मरा सड़ा तो गंदगी बदबू आएगी, और टोटल स्पेस में दुनिया सड़ने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो करना क्या है? दृष्टि में परिवर्तन लाना है। चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। अब एक स्टेप आगे, बाहर हवा है, अंदर हवा है। बाहर की हवा का अंदर की हवा से संबंध काट डालो। कैसे? कुंभक करो। कितना? आधा घंटा काफी है। तो क्या होगा? आगे प्रश्न नहीं होगा। देखो, तो बाहर भी हवा अंदर भी हवा है। तो जैसे बाहर आकाश अंदर आकाश, इसीलिए यह हॉल आकाश में है। वैसे ही बाहर हवा अंदर हवा, इसीलिए देह हवा में है। देखो महाराज, और आगे चलो। वस्तु बाहर होती है, वस्तुओं का ज्ञान अंदर होता है। तो मन बाहर भी है, मन अंदर भी है। जो वस्तु मन में नहीं होती, नहीं आती, उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। तो बाहर मन है और अंदर भी मन है। बाहर में इसको शास्त्रीय भाषा में बताऊं तो इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति माने हमारे मन ने उस विषय को व्याप्त कर लिया है, और वही मन जो है अंदर में, जिसको फल व्याप्ति कहते हैं, उसमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो ये माइक है, ये वृत्ति व्याप्ति, और इसको मैं जानता हूं, इसको फल व्याप्ति कहते हैं। और ये दोनों एक ही मन में, इसीलिए हमारा देह मन में है। कितनी सिंपल बात है। धीरे धीरे और विस्तार से करो। ये मन क्या है? मन चेतना की अभिव्यक्ति है। यदि मन अव्यक्त को प्राप्त हो गया तो अभाव नहीं हुआ, वो चेतना में वापस चला गया। ये दुनिया कहाँ गई? इसी चेतना में। धीरे धीरे इस प्रकार से चिंतन करते करते व्यक्ति सहज रूप से अंतर्मुखी हो जाता है। फिर बाहर के वस्तु, व्यक्ति, देश काल परिस्थिति, सुख दुख, दोस्त दुश्मन, ये सब का सब अपने जगह पकड़ा रहेगा और आप मौज में रहोगे। कितनी मौज में रहोगे? जितनी मौज में आकाश है। चाहे युद्ध हो रहा हो, चाहे भूकंप हो रहा हो, चाहे कहीं आग लगी हो, चाहे कहीं बर्फ के तूफान आए हो, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। संतो, यही अपना स्वरूप है, जो सबका आधार है, लेकिन आधेय के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। रूप रंग का आधार दृष्टि, दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। और इंद्रियों का आधार मन, इंद्रियों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। मन का आधार मैं, यह मैं जो है मन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और ये मैं का आधार चेतना, चेतना मैं के द्वारा प्रभावित नहीं होती। और ये चेतना जड़ का विरोधी भले हो, लेकिन अपने स्वरूप में एकमात्र है। ये जो जड़ चेतन का आधार है, वही अपना स्वरूप है। आत्मना अन्यत्तुषम नास्ति, सर्वम आत्ममयम जगत। अब सब जगत आत्ममय है, इसका अर्थ क्या होगा? जिसको जिसको हम मैं की परिभाषा में इंक्लूड करते हैं, उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। देखो,
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। ईशावास्य की श्रुति कहती है, जब हमने सबको अपने में देखा और अपने को सब में देखा तो न ततो विजुगुप्सते, अंतःकरण में घृणा का निर्माण नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए एक आपको बहुत गंदा उदाहरण देते हैं, फिर याद रहेगा। भगवान ना याद रहे, गंदगी याद रहती है। रोड बढ़िया हो तो याद नहीं रहेगा, रोड में खड्डे खुड्डे हो तो यहाँ ये बहुत खड्डे हैं, वो याद रहता है। अच्छी बात याद नहीं रहती, दुखी की बात बड़ी याद रहती है। आप देखो अपने जीवन में बचपन की कोई याद करके देखो, अच्छे नहीं याद रहेंगे। मैं जब छोटा था तब मुझे मेरे पिताजी ने इतना पीटा था, इतना, वो याद है। उन्होंने प्यार किया था, वो याद नहीं आएगा। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं। तो उदाहरण क्या है, हमारे पेट में गोबर भरा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन इज फुल ऑफ गोबर, और ब्लैडर में दूध नहीं, चाय नहीं, पेशाब भरी हुई है। अब इसका चिंतन करो, अपने पेट में जो गोबर और पेशाब, उसका चिंतन करो। आपके मन में घृणा का भाव नहीं आएगा। उसको 1 इंच बाहर निकल के रख दो। देखो संतो, कितनी सिंपल बात है। और इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना यही है कि ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। जिसके भी साथ रहना है प्रेम से रह लो, टाइम पास की बात है। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन यही चक्कर हो जाता है, तू मैं तू। ये मालूम है विशेष कब होता है? जिसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। आजकल बच्चों के चक्कर में ये जो हो रहा होता है ना, क्योंकि दोनों कमाते हैं, पति पत्नी, और यदि पत्नी ज़्यादा कमाती हो तो पति के प्रति तुच्छता की भावना, और फिर धीरे धीरे तू मैं, फिर मिड एज आ गया, 48, 49 या 55 के बीच में। उस समय उनके पूरे शरीर में उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो अपसेट हो जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बिगिंस, और फिर वी कांट क्लिक एनी मोर। देखो, क्योंकि हम उसके इतने प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म जो है वो हमको बैलेंस में रखता है। जहां अध्यात्म का प्राधान्य नहीं है, वहां साइकेट्रिस्ट लोगों का प्राधान्य होता है। हमारे यहाँ बाबा जी लोग साइकेट्रिस्ट के बाप है। केवल विचारों को ठीक करो महाराज, सब के सब समस्या गलत विचारों से है। आत्मना अन्यत् तुषम नास्ति, सर्वम आत्ममयम जगत, ब्रह्म मात्रम इदम सर्वम, ब्रह्म मात्रम असन्नहि। ये संपूर्ण विश्व एक ही ब्रह्म का तात्पर्य है बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है। विषयों से बड़ा इंद्रिय है। विषय तो सीमित है, जो लाल है वो पीला नहीं, जो पीला है वो हरा नहीं, जो हरा है वो नीला नहीं, सीमित है। दृष्टि सबका आधार है, दृष्टि असीमित है। जो लंबा है वो नाटा नहीं, जो गोल है वो तिकोना नहीं, दृष्टि सबका आधार है। तो दृष्टि भेद का प्रकाशन करते हुए भी भेद के द्वारा
प्रभावित नहीं होती। इसीलिए दृष्टि बड़ी है और दृश्य छोटा है। अब इसी चीज को अपने अंदर में ले चलो। देखो तो 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनसे बड़ा मन है। तो विषयों के लिए इंद्रिय हो गया ब्रह्म, इंद्रियों के लिए मन हो गया ब्रह्म, मन के लिए मय हो गया ब्रह्म, और मय के लिए चेतना हो गया ब्रह्म, और चेतना के लिए चैतन्य हो गया ब्रह्म। देखो तो ये दुनिया कहाँ है? दुनिया आकाश में है। बहुत बड़े आकाश कहाँ है? आकाश मन में है। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है। जब हम सोते हैं तब हम कहाँ होते हैं? देखो भीमपुरा में होते हैं कि अयोध्या में होते हैं? कहीं भी नहीं, क्योंकि आकाश ही नहीं है। तो ये आकाश मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। देखो इसका चिंतन करो। पूरी दुनिया माने केवल भारतवर्ष नहीं, जितने भी गैलेक्सीज है, फोन नहीं, एक्चुअल गैलेक्सी, जितनी भी गैलेक्सीज है दुनिया की, वो सब की सब आकाश में है। और ये आकाश हमारे मन में है। तो कितने पावरफुल हो गए हम। देखो और सिद्धांत क्या है? जो आधार होता है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आभूषणों का आधार सुवर्ण है, तो आभूषण चाहे रावण के हाथ में हो या राम के हाथ में हो, उसके कारण वो आभूषण पवित्र अपवित्र नहीं बनते। देखो महाराज, क्योंकि उसका आधार सुवर्ण है, सुवर्ण ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि हमारे मन में है। संपूर्ण सृष्टि के विधाता धाता हम स्वयं हैं। अब इसका अभ्यास क्या करना है? अभ्यास यही करना है, विषयों को लेकर के राग द्वेष के ऊपर उठ जावे। जो है वो ठीक है, टाइम पास करना है। देखो खाने के लिए बैठे, कोई अच्छा लगता है खाओ, नहीं लगता तो मत खाओ। उसको लेकर के गुस्सा करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखो ये कोई अपना लास्ट सफर नहीं है, फिर खाना है। ठीक है ना? जब भी बैठते खाने के लिए ऐसे लगता है कि दिस इज द लास्ट सफर, दबाओ और फिर सत्संग में कीप योर स्टमक ऑलवेज हाफ एम्प्टी। पेट में भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव हंगर इन योर स्टमक। जैसे अग्निकुंड में वो डालते हैं ना, जो भी वस्तु डालते हैं आहुति के रूप में, इतनी डालते हैं क्या कि अग्नि को दबा दो, करते हैं कभी कभी लोग। इसी प्रकार से ये जो जठराग्नि है उसको इतना दबा दबा के भरते हैं, और अंदर में अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता, बड़ी कढ़ाई है, वहाँ कन्हैया लाल कड़ची लेकर के घुमा रहे हैं, और ये ऊपर से आ रहा है, आया ढोकला, दूसरा फिर आया, फिर तीसरा। कितना परेशान हो रहा है वो अंदर में। और थोड़ी देर के रुक जाता है तो भगवान कहते थैंक गॉड, अब ये चुप हो गया। उतने में 1 किलो आइसक्रीम धड़ाल, अरे बाप रे, फिर आ गया। कितना खाओगे? और हर खाने के बाद वही डायलॉग, आज जरा ज्यादा ही हो गया, अरे रोज इसीलिए हमने जो बोला ना, एक इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, अपनी जीवा। बोलने में
और खाने में, ये 2 in 1 है। एक इंद्रिय को कंट्रोल में रखना है। तो धीरे धीरे ये समझ में आता है, ब्रह्म मात्रम इदम सर्वम, यह संपूर्ण विश्व वही परमात्मा की अभिव्यक्ति, चेतना, चेतना की अभिव्यक्ति मन, मन की अभिव्यक्ति आकाश, आकाश की अभिव्यक्ति यह सृष्टि। तो सबका आधार हम है। तो आधार क्या होता है? आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो जैसे रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती, माने हम यदि रूप रंग के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं तो वो एबनॉर्मलिटी है, वो नॉर्मल नहीं है। देखो, मन में अच्छे बुरे दोनों विचार आएंगे, दोनों ही विचारों से प्रभावित नहीं होना ये हमारा स्वरूप है। लेकिन उसके द्वारा प्रभावित हो गए तो गुस्सा आया तो गुस्सा कर गए। देखो, धीरे धीरे सिंपल बात समझ में आती है। और जब ये पूरी समझ में आती है तब ये समझ में आएगा, ब्रह्म मात्रम इदम सर्वम, ब्रह्म मात्रम असन्न ही। तो ये जितनी दुनिया है ये सब की सब असत है, ये वास्तविक नहीं है। जैसे रूप रंग असत है, दृष्टि सत है, इंद्रिय असत है, मन सत है, मन असत है, मैं सत्य हूं। ये मैं भी सत्य नहीं है, चेतना सत्य है। चेतना भी सत्य नहीं है, चैतन्य सत्य है। ये जो जीपीएस हम आपको बता रहे हैं ना 10 बार, इसको कंठस्थ कर लो। जहां डिस्टर्ब हो गए तुरंत देखो कहाँ है। रसना में बैठे हो, पानी पी लो, उठ जाओ। देखो महाराज, if the differential diagnosis is correct, then only the medication can be perfect. डायग्नोसिस करो कहाँ फंसे है। तो ब्रह्म मात्रम इदम सर्वम, ब्रह्म मात्रम असन्न ही, ब्रह्म मात्रम श्रुतम सर्वम, स्वयमेव ब्रह्मैव केवलम, ब्रह्म मात्रम ऋतम सर्वम, ब्रह्म मात्रम रसम सुखम, ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम सच्चिदानंदमद्वयम, ब्रह्मणो अन्यतर नास्ति, ब्रह्मणो अन्य जगन्न च। तो कहते हैं ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम। देखो, ये जो साधना है ना, ये बहुत बड़ी साधना है। इसको आप पकड़ लो तो अच्छा है, नहीं पकड़ो तो मेरे लिए अच्छा है, मेरा मार्केट बना रहेगा। इसको ले लोगे आप रियलाइज हो जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा करोगे तो आपको शाप लग जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा करोगे तो रियलाइज हो जाओगे। फिर अब डिसाइड करो रियलाइज होना है कि नहीं होना है। तो 3 आकाश है, इस पर चिंतन करो और उसको अपने जीवन में अमल करें। हम जिस आकाश में हैं इसको भूताकाश कहते हैं, ग्रॉस स्पेस। ये भूताकाश में हम सब भूत बैठे हुए, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हम, ये भूत इस भूताकाश में है। अब पहली साधना ये है कि ये भूताकाश का अनुभव कैसा होगा। तो चिंतन करने लग गए आप। अब ये चिंतन नहीं कर रहे लंच के लिए क्या होगा। आई होप देयर इज नो ढोकला, और ढोकला आ जाएगा वहां। मैंने कहा भी था ढोकला मतलब। तो चिंतन ये करे कि आकाश का अनुभव कैसा होगा। टाइम पास करना है तो आप बिजी हो जाओगे। आकाश का अनुभव कैसा होगा। आकाश क्या है? जो आकारहीन है, बिल्कुल ठीक बात है, और ये सभी आकारों का आधार है, ये भी ठीक बात है। लेकिन किसी भी आकार को वो तिरस्कार भी नहीं करता और किसी भी आकार से वो प्रभावित भी नहीं होता। ये आकाश है। आकाश
निराकार है लेकिन आकार का आधार है। अब ये समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस करो। दृष्टि का क्या आकार है? दृष्टि का कोई आकार नहीं। दृष्टि का क्या रंग है? दृष्टि का कोई रंग नहीं। तो जो निराकार और बिना रंग की दृष्टि है वो सभी आकार और रंग का आधार है। और यह दृष्टि किसी का भी तिरस्कार नहीं करती और किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये हमको करना नहीं है, ऐसा है ही। आकार और रंग का दुराग्रह ये हमारा बनाया हुआ है, ये परमात्मा में नहीं है। यदि इसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? जगत के विषय जो है उसके प्रभाव से हम धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, परेशान मत हो जाओ, ऐसे ही होता है। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आपके सर पर मत लो। बच्चे जब 19 साल के हो जाते हैं ना, तब उनसे दूर रहो, दूर रहो। कैसे संभव है? आपको बच्चे नहीं, आपको क्या मालूम है कैसे हो, तो रोते रहो। देखो, आप एक दो बच्चे में फंसे, हमारी पूरी दुनिया बच्चे है, फिर भी हम बचे हैं। देखो महाराज, इसीलिए आकाश की साधना क्या होगी? क्या ये हमारा अनुभव नहीं है कि जैसे आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ये स्थूल जगत में रहते समय यही साधना है। सबके साथ रहो, सब जगह रहो, लेकिन कहीं भी फंसो मत। ये कब होगा मालूम है? केवल आपने अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखा तब होगा। हमको कोई नहीं सिखा सकता, हमको अपनी ही अनुभव से सीखना है। तो क्या सीखना है? हमारा मन जहां ये राग द्वेष होते हैं, हमारा मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में हमेशा आसक्त नहीं हो सकता। देखो, एक हमारे मित्र कनाडा के, और उनका हमको फ़ोन आता था, ईमेल आती थी, स्वामी जी मैं इंडिया में आकर के, हिमालय में जाकर के वहाँ संन्यास लेना चाहता हूँ। हमने कहा कनाडा में क्या खराबी है, वहीं रहो, मौज में रहो, और क्या। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताइए गुरु कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। हमने कहा डिपेंड्स ऑन योर बजट। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ गुरु, नहीं लेकिन मुझे संन्यास लेना है, ये करना है। हमने कहा हरी इच्छा, जो होगा वो होगा। आप जहाँ हो वहीं प्रसन्न रहो। देशांतरण से, कालांतरण से और परिस्थिति के बदलने के बाद हम सुखी होंगे, यह कल्पना ही संसार है। कल भी आपको बताया था, हम जहां है, हम जब है और जो है, उस समय यदि हम प्रसन्न है तो आप परमात्मा के साथ एक होकर के जी रहे हो। यदि ये कल्पना करेंगे, हम वहां जाएंगे, ऐसा होगा, तब हम खुश होंगे, तो आप परमात्मा नहीं, परमात्मा के भूत के पीछे लगे हो। कितनी सिंपल साधना है। हम ही कल्पना करते हैं, हम वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो, ये जो अपने इंडियन एनआरआई के माँ बाप होते हैं ना, बड़े फुदक फुदक के चले जाते हैं वहाँ। वहाँ जाने के बाद जो स्त्री होती है वो तो अपना झाड़ू पोछा करने में किसी काम में लग जाती है, और ये जो होते हैं
सीताराम बाबू, ये तो बस अपने दिन भर खा के बैठेंगे, घूमेंगे, ये करेंगे, कितना खाओगे, कितने बैठोगे, फिर बोर हो जाते। जहां है वहां मस्त रहो महाराज, यही साधना है। तो पहली साधना भूताकाश की, फिर यहां से ग्रेजुएट हो गए, फिर आप असली साधक के रूप में आपका जन्म हुआ है। जब तक के इस दुनिया के द्वारा प्रभावित होते हैं, मेरा लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, बच्चे ऐसे, बहू ऐसी है, फिर क्या अगले जन्म में वही तुम्हारे घर में आएंगे। वहां से निकले फिर आ जाते हैं हायर क्लास में, चित्ताकाश में प्रवेश करेंगे। चित्ताकाश में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, जैसे भूताकाश भूतों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से मन में आने वाले किसी भी विचार के साथ हम प्रभावित नहीं होंगे। आने दो कोई भी विचार, हु केयर्स। जिसका आप विरोध करेंगे वो आपको परेशान करेगा। अच्छा विचार आया तो कोई बात नहीं, बुरा आएगा, डोंट वरी। बुरा आया तो कोई बात नहीं, अच्छा भी आ जाएगा। ये चला चली का खेला है। तो करना क्या है, करना यही है, अपने मन को लेकर के परेशान होने की जो हमारी आदत पड़ गई है उसको छोड़ दो। एक आपको बात बताते हैं, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ कि जिसके मन में कभी ना कभी आत्महत्या करने का विचार नहीं आया हो। एक आध बार जरूर आता है। ये मैंने कहाँ सीखा, दिल्ली में मुझे कभी बस से कभी ऑटो रिक्शा से सत्संग के लिए जाना पड़ता था, बहुत पुरानी बात है। तो एक बार मैं सत्संग पूरा करके वापस आया, कोई 9 बजे के करीब वापस आया मेरे स्थान पर। तो वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला सरदार था। तो जैसे हम पहुँचे घर, हमने उनको कहा, महात्मा जी आत्महत्या करने का विचार है क्या? तो उसने गाड़ी बगल में रख दी, मेरे चरण पकड़ लिए। महाराज जी आप तो सब कुछ जानते हैं, चलो मैं आपके साथ बैठता हूँ। आया, मैंने उसको चाय पिलाई। बोले आपने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा गलती हो गई बाबा, माफ़ करना। बोले नहीं, आज मैं घर से निकला था कि आज मैं जाके कहीं ठोक करके मर जाऊंगा। अच्छा किया मुझे बचाया। तब मैंने उसको ये कहा था, हमने देखो साजी, दुख हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी भी आत्महत्या करने का विचार आया तो भी उसका समर्थन मत करना। देखो, आपने किसी अन्य का खून किया तो आप फिर भी बदल करके अपना भला कर सकते हो, लेकिन अपने को ही मार दिया तो आपके सब दरवाजे बंद हो गए। देखो, ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से परेशान है। और दूसरा महत्व का कारण, जब तक कि हमने अपने आप को देह माना है तभी तब ये चलता रहेगा। देह मानने के 2 लक्षण हैं। एक तो हम लंबा जीना चाहते हैं। ये जितने योगी है ना, इनका कहना क्या है, यदि आप योगा करो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी आयु बढ़ेगी। दोनों कर्स है, आशीर्वाद नहीं है। बुढ़ापे में जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो जवानी आती है, परेशान होती है पब्लिक। इनको तो कुछ है ही नहीं, सुबह उठ कर बैठेंगे 4 बजे, बच्चों को उठो उठो उठो, अरे यार सोने दो ना उनको। या बुढ़ाओं को नींद तो आती नहीं, और बच्चे सो रहे तो उनको जलन होती है। देखो महाराज, ये सबके लिए परेशान हो जाते हैं और फिर उसका अभिमान हो जाता है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, बुढ़ाओ थे, पता नहीं कौन थे, ऐसे ही आके मुझे अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock,
कैन यू गेस मी व्हाट इज माई एज? अब अननोन आदमी आकर के सुबह सुबह ये प्रश्न पूछता है। तो मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा 3.5 साल। ऐसे बच्चे ही प्रश्न पूछते हैं, बड़े नहीं पूछते ऐसा प्रश्न। बोले नहीं नहीं, सच सच बताओ। तो मैंने कहा कि यू आर 81 ईयर्स यंग। जैसे मैंने कहा 81 यंग, एकदम कूद पड़े। यू आर द ओनली पर्सन हु हैज करेक्टली जज्ड माय एज। उम्र का भी अभिमान, स्वास्थ्य का भी अभिमान, रोग का भी अभिमान, ये सब का सब देहात्म भाव के कारण होता है। तो लंबी आयु हो, ये देहात्म भाव का लक्षण है। मुझे तो मरना ही अच्छा है, ये भी देहात्म भाव का लक्षण है। इसीलिए ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देखो महाराज, इसीलिए यह जो चित्ताकाश है, इसमें रहना माने अपने मन से परेशान मत होना। ऐसा ही है मन, ठीक है। उसकी गुलामी नहीं करना। उसकी गुलामी से बचने के लिए फिर आधार होता है हमारे शास्त्रों का, धर्मशास्त्र का। उसके आधार से चलो। ये 2 हो गए, अब तीसरा बताते हैं, ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम। तो इसको ठीक से समझ लेना। देखो, एक तो होता है विषय, दूसरा होता है विषय का अनुभव, तीसरा होता है अनुभव करता। 3 बातें, इसको त्रिपुटी कहते हैं। विषय को लेकर के परेशान होने वाले घटिया, और विषयों के अनुभव से परेशान होने वाले सुपर घटिया, और जो हमेशा परेशान रहता है वो घटिया पने की पराकाष्ठा। तो इससे निकलने के लिए यहाँ बताया है ब्रह्म मात्रम चिदाकाशम। तो ये क्या है चिदाकाश, कैसा है, इसको हम अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।